लगातार बीते दिनों में प्रभु यीशु को इस संसार में आने का कारण और खास करके इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण परंतु दर्दनाक मृत्यु को अपनाने के कारण के बारे में बतलाते आया हूं। पहले दिन मैंने कहा वचन में आया है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके मोहल्ला के ऊपर, आपके प्रांत के ऊपर जो पाया जाता उस श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और वो खुद श्रापित बना ताकि आप और हम अपने परिवार समेत श्राप से बचे रहें। मैंने ये बात को आपके सामने इसलिए रखा था, अनेक प्रकार की मृत्यु दंड भिन्न भिन्न देशों में पाया जाता था, अनेक प्रकार की मृत्यु दंड लोगों को दिया जाता था, परंतु प्रभु यीशु इस बात को अपने जीवन में बीतने का एक ही कारण है, आपके लिए भैया, आपके लिए बहन, जो आपके जीवन में श्राप की बातें आपको नचवा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, परिवार में किसी किसी को बीमारी के हालत में रख रहा है या किसी किसी को अल्प उम्र में ही खत्म करता है, उस प्रकार के अनेक प्रकार के श्राप को आपके जीवन से मिटाने के लिए यीशु क्रूस पर अपना जान को दिया। उसके सिर पर कांटी का मुकुट, कांटी एक प्रकार की श्राप को हमें जो दर्शाता है, उसको उसने अपने सिर पर लिए हुए आपके लिए आशीष का कारण होने के लिए क्रूस पर अपना जान दिया करके मैंने जब रखा, कई लोगों ने रोते हुए अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए। कई लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कल मैंने आपको ये बात को समझाने के लिए कोशिश की, वो यह है प्रभु यीशु को क्यों खून बहाना पड़ा। आपके मन को सुरक्षित रखने के लिए, आपके विचारधारा में शैतान गलत बीजों को बोने के लिए भिन्न भिन्न तरीका से समाज में, और जब आप साधारण काम करेंगे तो भी दोस्तों के द्वारा, आपके साथ काम करने वालों के द्वारा, आपके कुटुंब के द्वारा, और आप जब टीवी देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं उसके द्वारा बीजों को बोने के लिए कोशिश करता है। जो आपका मन ये खेत के समान है, उसमें वो गलत बीज उठता है, वो आपको बर्बाद कर देता है। इस बात से आपको सुरक्षा देने के लिए यीशु को खून बहाना पड़ा। यीशु उस खून के द्वारा आपके मन को रक्षा करने के लिए ये उद्धार का टोपी अर्थात हेलमेट को बना के आपके लिए लगाया करके मैंने जब वचन के द्वारा आपको समझाया, कई लोगों ने अपनी मन की स्थिति को देखे, मन के रण क्षेत्र से, उस लड़ाई से मुक्त पाने के लिए, चंचल मन से आराम पाने के लिए अपने को सौंपा। कई लोगों की मन की लड़ाई खत्म होते हुए कल आपने इस मीटिंग में देखा। आज भी जबरदस्ती के साथ परमेश्वर की आत्मा यहां मंडलाते हुए मैं महसूस करता हूं अपने शरीर में, अपने आत्मा में। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आज भी यहां आए हुए किसी को भी परमेश्वर खाली हाथ जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपसे बर्ताव करने के लिए चाहता है, परंतु आप ध्यान से वचन को सुनेंगे। कल तक ये मीटिंग है, उसके बाद आप इस मैदान में आके खोजेंगे, शायद हमारे लोग आपसे भेंट करने में असमर्थ रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, क्या यीशु मसीह का मरना जरूरी था? जैसा मैंने पहले दिन कहा था, मुसलमान भाई लोग विश्वास करते हैं यीशु इस संसार में आया, यीशु कलाम था, कलामतुल्लाह, इसका मतलब वचन देहधारी हुआ, विश्वास करते हैं। यीशु ही एक भविष्यवक्ता है उनकी किताब के अनुसार। मैं बाइबल धर्मशास्त्र की बात नहीं कहता हूं, कुरान शरीफ के अनुसार कोई दूसरा नबी नहीं है जो यीशु के समान निर्दोष पवित्र जीवन बिताने वाला। यीशु के अद्भुत काम के बारे में कुरान शरीफ गवाही देती है। मैंने कहा था वे एक ही बात पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु क्रूस पर मरा,
वे सोचते हैं यीशु क्रूस उठा के जा रहा था, लेकिन वहां से अलोप हो गया और उठा लिया गया और उसकी जगह पर दूसरे को क्रूस पर लोगों ने मार दिया। मसीह लोग गलत भ्रम में हैं करके वे सोचते हैं, इसलिए वे मसीहत को या मसीह लोगों को निंदा करते हैं। वे सोचते हैं ये गलत प्रचार करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, क्या यीशु मसीह का मरने का जरूरत था? जरूर खून बहाने का जरूरत है, क्योंकि मैं पहले कल कहा था बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लहू के पीछे आपके लिए मेरे लिए सुरक्षा है। इसलिए यीशु जो निष्कलंक मेमना था, आपके पापों को मेरे पापों को अपने पर लिए हुए आपके लिए बलिदान हो चुका। इसलिए पाप की क्षमा के लिए यीशु खून बहाया, ठीक है। यीशु आपके चलते मेरे चलते श्रापित होके क्रूस पर टांगा गया, ठीक है। लेकिन जब यीशु क्रूस पर था, उसके शत्रु लोग आके टट्टा करते हुए कहने लगे, क्रूस पर से उतर आइए, तब हम विश्वास करेंगे आप परमेश्वर का संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं। हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार कर होंगे। पढ़िएगा मरकुस सुसमाचार उसके 16वां अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे, वहां पर क्या हुआ है। मरकुस सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में, जरूर चारों सुसमाचार में लिखा है, लेकिन तो भी 15 अध्याय, मरकुस सुसमाचार 15वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा है पढ़िएगा और 29 पद से लेकर पढ़िएगा। और मार्ग में जाने वाले, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने लटका दिया, मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, ये कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के ढाने वाले, हे मंदिर को ढाने के तीसरा दिन खड़ा करने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले, क्रूस पर से उतर के अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक जो धर्म का ठेकेदार अपने को समझते थे, महायाजक जो पुरोहित थे, वे भी शास्त्रियों समेत, शास्त्री लोग जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले थे, परमेश्वर के विधि व्यवस्था को लोगों को सुनाने का रखे हुए अधिकारी थे, वे भी ठट्ठा करते थे। आपस में ठट्ठा से कहते थे, आपस में ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता, अपने को नहीं बचा सकता। आगे भी इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए। लोग ऐसा ठट्ठा कहते, इजराइल का राजा मसीह अभी क्रूस पर उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, हम देख करके विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, जो उसके साथ 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई बहन, अगर यीशु क्रूस पर लटकाए गए आपके श्रापों को मिटाने के लिए, ठीक है, यीशु का खून बहाया गया क्योंकि कांटियों में उसको लगाया गया है, उसके पीठ को जमीन जैसा जोता जाता वैसे ही एकदम खोड़े से लोगों ने तोड़ के एकदम फाड़ दिया। उसकी पसीना पसीना जो है खून के रूप में निकला, उसके कांटी का मुकुट, उसके अंदर से खून को निकाल दिया, खून तो बहाया गया। परंतु अभी यीशु के सामने एक सवाल रखा जा रहा है, यीशु के सामने एक चुनौती है। हे यीशु, अगर आप परमेश्वर का संतान हैं, अगर इस्राएल का राजा है, अगर आप हमारा गुरु होना चाहते हैं, अगर हमारा राजा होना चाहते हैं, क्रूस पर से उतर आइए, हम आपके पीछे चले जाएंगे। ये तो देखने में लगता है ये आसान है। लोगों ने कहा और लोगों को इसने बचाया और लोगों को छुट्टी दी और लोगों को छुड़ाया। मरा हुआ लाजर 4 दिन कब्र में सड़ रहा था, बाइबल बतलाती है और इतिहास इसके लिए गवाह है। यीशु उस कब्र के पास गया, पत्थर को हटाने के लिए कहा और लाजर को नाम लेके बुलाया, लाजर बाहर आ। तुरंत मर के सड़ के 4 दिन हुआ उस व्यक्ति जो दुर्गंध से उसके लोग डरते थे, वो जीवन पाके बाहर आया।
यीशु ने मरे हुए लोगों को जिलाया, यीशु ने लंगड़ों को फेर दिया, यीशु ने अंधों को आंख दी, यीशु ने कोढ़ी लोगों को छू के चंगा किया, यीशु ने 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया। इसलिए लोग कहते थे और लोगों को भूख मिटाने वाले, औरों को दुख हटाने वाले, औरों को आंसुओं को पोंछने वाले, अब तुम क्रूस से उतरा। तब हम समझेंगे अब मसीहा है। भाई बहन, सुनने में यह तर्क अच्छा लगता है। अगर यीशु वहां क्रूस से उतर के चले आता, शायद वहां का पुरोहित, वहां का न्याय शास्त्री लोग, वहां का सिपाही लोग, वहां के उस समय के राजा लोग तरह के शायद यीशु के पीछे हो लेते। लेकिन यीशु क्यों मरना था, क्यों यीशु की मृत्यु हुई, आपको मालूम होना चाहिए। तब आप समझेंगे जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूं, यह प्रचार व्यक्त नहीं है, इस प्रचार के अंदर कुछ रहस्य हैं, कुछ बात हैं जो आपके जीवन के लिए योग्य हैं। बाइबल यह बतलाती है, पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय में बाइबल हमें यह एकदम जबरदस्ती के साथ बतला के सुनाती है। हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागीदार हैं, तो वह आप भी वो यीशु आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, उसके समान उनका सुबास सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, ताकि अपने मृत्यु के द्वारा उसे जो मृत्यु पर अधिकार मिला था, अर्थात शैतान को निकम्मा करें। ताली बजा के प्रभु के मृत्यु के लिए धन्यवाद करें। Listen, and I am talking about an important truth. I am sharing with you my heart. मैं अपना हृदय की बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिसको बाइबल गवाही देती है। यीशु को क्यों मरना पड़ा भैया? जब यीशु क्रूस पर से उतर आता, शायद उस अद्भुत काम को सोच के दुनिया मनाता होगा, परमेश्वर का पुत्र को कोई मुआ नहीं सका, शायद वो संदेश संसार में फैल जाता। कई भाई लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, गैर मसीह लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, आपका मसीह को तो लो पकड़ के मार दिया है, अगर ईश्वर होता वो तो उनके हाथ से बच जाता। कई बार यीशु मसीह को मुआने के लिए लोगों ने कोशिश किया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उसके पालन पोषण जहां हुआ था उस नासरत शहर में, जब यीशु प्रचार कर रहा था, उनका दिल में धक्का लगा, उनका दिल में दुख लगा, इसलिए उन्होंने एक ऊंचे गुम्मट में एक प्रकार का पहाड़ के चोटी में यीशु मसीह को ले जाके वहां से गिराने के लिए लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन यीशु उनके बीच में से आलोप हो गया। एक बार यीशु जब प्रचार कर रहा था, वहां का धर्म गुरुओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा था, उनका आमदनी कम हो रहा था, इसलिए जलन के मारे लोगों के बीच में ऐसा घबराहट का पैदा करके यीशु मसीह के पत्थर उठा के मारने के लिए तैयार थे। मेरा बाइबल बतलाती है यीशु उनके बीच में से आलोप हो गया। एक बार यीशु नाव पर सो रहा था, उसके चेले खेत रहे थे, और समुद्र के बीच में आने के समय एक बहुत बड़ी आंधी के बेच के एक बहुत लहर उठ के वहां पर यीशु को डुबाने के लिए शैतान ने कोशिश किया। एक बहुत बड़ी आंधी चली, एक तूफान उठा, और वहां पर यीशु को खत्म होने के लिए, क्योंकि सोने वाला यीशु है, चेले लोग मचुए थे और वे वहां पर बचने के लिए तैरना जानते थे, लेकिन यीशु सो रहा है। लेकिन वहां पर यीशु खड़ा होके आंधी को थमा और लहरें बंद हो गई। अगर ऐसी बात हो, यीशु को क्यों मरना है? यीशु को क्यों मरना है भैया? यीशु को क्यों मरना है? मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, मृत्यु का अधिकारी, मृत्यु के ऊपर कब्जा रखने वाला शैतान रहा।
शैतान लोगों को मृत्यु को डर को दिखा दिखा के लोगों को सता रहा था। मृत्यु का भय सबको नचवाता है। मृत्यु के भय से आदमी कांपता है। मेरी दादी, मेरा पिताजी का मां दादी 95 बरस की हो गई थी, 95 बरस, और उसका एक भी दांत भी टूटा नहीं था। 32 दांत ऐसे ही रहा। और रात को भी मुर्गी का हड्डी मांगती थी, क्योंकि उतना तगड़ा उनका दांत था। हम पोता होने के चलते उनको टट्टा करते, दादी माँ जल्दी मरिए, खटिया काली कीजिए। वो लाठी लेके दौड़ती थी मुझे मारने के लिए कहता है। मैंने कहा कि आप तो 700 बोरा चावल खा के बैठी हुई है, हाँ, और यहाँ आप किनारे हैं, आप जल्दी कटिया काली कीजिए। लेकिन वो मरने के लिए 95 बरस की हो गई, नाती पोताओं को देख चुकी, लेकिन मरने के लिए नहीं चाहती थी। मृत्यु सबको डराने का ताकत रखता है। कितना बड़ा शूरवीर हो, मृत्यु के लिए वो डरता है। बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग, बड़े बड़े नेता लोग बहुत लंबा चौड़ा भाषण देंगे मंच पर, हम देश के लिए क्या कर लेंगे क्या करेंगे, लेकिन उनको चारों तरफ Z कैटेगरी का पुलिस AK-47 के साथ खड़ा रहना, तब भाषण देंगे। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा बोलेंगे, इस देश के लिए मैं खून देने के लिए, लेकिन चारों तरफ एकदम बुलेट प्रूफ कार में ही चलेंगे। क्योंकि मृत्यु का डर किसको छोड़ा है? कोई नेता का नहीं छोड़ा है, कोई धर्म गुरुओं को नहीं छोड़ा है। मृत्यु ऐसा ताकत रखता है, लोगों को डरा के धमकी दे के रखा है। सुनिए कान खोल के, सुनिए कान खोल के, परमेश्वर आपसे आज बातचीत करने के लिए चाहता है। सब कोई मृत्यु से डरता है। किसी किसी का जीवन एक बैग में उठा लिया जाता है, पता नहीं। मैं एक दोस्त को जानता हूं, अब वो किसी घर के साथ इतना दोस्ती रखा था, उस घर में आया और उस घर वाली को बाबी बाबी कहता था, बाबी मैं आया हूं, तक के आया हूं, मेरे लिए खाना बनाइएगा। भाभी तुरंत खाना बनाने के लिए तैयार हुई। 1 घंटा के अंदर एक सुंदर भोजन तैयार कर ली और कहने लगी, सुनिए तैयार हो जाइए, खाना तैयार है। उसने कहा, भाभी 1 मिनट, मैं उस पार जाके पान पराग लेके आऊंगा। घर किनारे रास्ता पड़ता, जैसे यहां मेन रोड चलता है, और उसी प्रकार उस घर मेन रोड पर था, और उस तरफ एक गुमटी में लोग पान पराग बेचने वाले वहां बैठे थे। उसने कहा, भाभी हमको खाने के बाद पान पराग खाने का मन करता है, इसलिए आप खाना निकालिए और मैं तब तक मैं पान पराग लेके आऊंगा। और भाभी खाना थाली पर निकाल के, खाना ठंडा होने के पहले आदमी ठंडा हो गया, मालूम है हमको। यहां लौटा ही नहीं, पान पराग लेने के लिए गया। यहां खाना निकला हुआ खाना ठंडा होने के पहले इसका जीवन ठंडा हो गया। मृत्यु मनुष्य को पास कब आता है पता नहीं। मृत्यु से मनुष्य डरता है, कांपता है, उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता है। कैसा मृत्यु मनुष्य के जीवन में आया, केवल बाइबल ही एक सही उत्तर हमें देता है। बाइबल ये क्या बतलाती है? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अनंत काल के लिए रहने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, उसमें उसने अपने जीवन को उसके अंदर दिया। मनुष्य जीवित आत्मा बना करके बाइबल बतलाती है। जब तक मनुष्य के जीवन में पाप घुसा नहीं, जब तक चालाकी से शैतान ने उसको परमेश्वर से अलग करने के लिए उसके जीवन में पाप को घुसाया, और तब तक मनुष्य अनंत काल के लिए रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मनुष्य ने जिस दिन उल्लंघन किया, मनुष्य के जीवन में तकलीफ आई, बीमारियां आई, दर्द आया, कई प्रकार की बातें आई। पाप ने मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लाया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो आप कहेंगे, भैया दुनिया में जितने लोग जन्म होते हैं वो तो मरते हैं। ये मृत्यु शारीरिक तौर से मृत्यु होता है, एक आत्मिक मृत्यु है, उसके बारे में भी बाइबल बतलाती है, वो दूसरी मृत्यु है। पहला मृत्यु को परमेश्वर ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर दया रखने के चलते किया था।
क्योंकि जब मनुष्य पाप किया, उसके शरीर में कई प्रकार की बातें आई, उसकी अभिलाषाएं उसको पकड़ने लगा, उसको रोग में बैठाने लगा। परमेश्वर नहीं चाहता था मनुष्य लगातार दुख में रहे, इसलिए शारीरिक मृत्यु को परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में आने दिया, ताकि कम से कम शरीर की तकलीफ से मनुष्य आराम करे। परंतु आत्मिक मृत्यु, जिसको बाइबल बतलाती है दूसरी मृत्यु, वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग, युगान युग के अलग रहने की बात कहती है। शायद मैं कल इसके बारे में आपको प्रकाश दूंगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस मृत्यु लोगों को नचवाता है। इस मृत्यु का डर से आदमी लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब छोटी सी बीमारी आ जाती है, वो एकदम किसी बड़े बड़े अस्पताल में चले जाता है। वहां पर अपना कमाया हुआ पैसा, चाहे किसी तरीका से भी कमाया है, लाखों रुपया उठा के डॉक्टर के सामने फेंक के कहता है, डॉक्टर साहब हमें बचाइएगा। मैं डेरियान सोन में रहता हूं बीते 34 साल से। डेरियान सोन के नजदीक में करके एक बहुत बड़ा कारखाना का उद्योग का, वहां पर बहुत बड़ा प्रबंध था। 20 साल वो अभी कारखाना बंद पड़ा है, जहां 16,000 लोग काम करते थे। वहां पर एक भाई था जिसका नाम राजपूत परिवार का था। ऐसा एक बड़ा चौड़ा आदमी है जिससे कंपनी वाला डरते थे। जब मैं बिहार में 72 में चले आया, मेरी मुलाकात उनसे हुई। किसी डॉक्टर के पास आके वे बैठे हुए थे, वहां पर मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने कहा, मैं इस इलाका का एकदम नामी आदमी हूं। मैंने पूछा कैसा नामी आदमी है? तो उन्होंने कहा, सुनो भैया, तुमको मालूम होना चाहिए 1965 में, इसका मतलब लगभग आज से लेके 40 साल के पहले, उस कंपनी वाला ने हर एक महीना 10,000 रुपए इनको देता था। एक फिएट कार खरीद के देता था, उस गाड़ी के लिए तेल देता था, और जब चाहता था वो कंपनी वालों से बातचीत करने की ताकत रखता था। मैंने पूछा, आप कंपनी में कौन सा ऑफिसर है? उन्होंने कहा, कोई ऑफिसर नहीं है, मेरा अनुमति बिना कंपनी चल नहीं सकता इस इलाका में, मेरा अनुमति बिना यहां पर कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहां का बहुत बड़ा गुंडा हूं। मैंने कहा, नामी आदमी के समझ गए आप कैसा नामी आदमी है। महीना में 10,000 रुपया कंपनी वाला देता था 40 साल के पहले। इसका मतलब आज के अगर अनुमान लगाएंगे, कम से कम 2 लाख रुपया महीना में इनाम, कोई काम नहीं है। और उनका गाड़ी के लिए तेल सब कंपनी वाला देता था। लेकिन एक दिन डेरियान सोन के एक डॉक्टर ने मुझको बुला के कहा, भैया आप ये काम करना, मुझे मदद करना। मेरा एक ग्राहक, मेरा एक पेशेंट वेल्लूर तमिलनाडु में जो बहुत बड़ा अस्पताल है, वेल्लूर में जाने के लिए ही तैयार है, और उसको तमिलनाडु में किसी से कोई परिचय नहीं है, आप मेहरबानी से इनको ले जाइएगा। मैंने पूछा क्या है, उसका क्या नाम है? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं उनके बारे में, क्या हो गया उनको? उन्होंने कहा, नामी डॉक्टर है डेरियान सोन का। उन्होंने कहा, उसका ऐसा एक बीमारी लग गया है, हम कुछ पता नहीं कर पाते हैं, और उसको थूकने से खून आता है, हमको पता नहीं है। इसको बचाने के लिए वो तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं। जरी मैं इंग्लैंड में जाके पढ़ के आया, लेकिन मैं तो इसको बचा नहीं सकता हूं। इस हिंदुस्तान के अंदर एक ही अस्पताल है जहां इसका दवाई हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर मानव के नाम पर मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पत्नी के साथ, उनकी पत्नी और उनका बॉडीगार्ड के साथ, हम लोग 5 लोग डेरियान सोन से वेलूर को लिए गए हैं। मुझे उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट में ट्रेन में लेके गया। वहां पर पहुंचने के समय और एक होटल में हम लोग ठहरे थे, और हम लोग उनको प्यार दिए, परमेश्वर का वचन सुनाए। उनको बहुत अच्छा लगा। यात्रा भर में हम लोग अच्छा बर्ताव करके उनके जीवन को मैं थोड़ा सा झलक दिखाया। वे बहुत आकर्षित हो गए मुझसे बहुत प्यार करने लगे, मुझे दोस्त जैसा समझने लगे। जब हम वहां एक होटल पर ठहरे थे, तो दूसरा दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला। वेल्लूर में हमारा कुछ दोस्त लोग हैं, उनके द्वारा मैंने अपॉइंटमेंट दिलाया। वे जब डॉक्टर के पास मुलाकात करना था, एक फटा दोस्ती पहने, फटा कमीज पहने। मैंने पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? सुनिए साहब,
आपको मालूम नहीं है दुनिया, डॉक्टर लोग तो कहेंगे बिहार से आया है, बहुत पैसा छूच लेंगे, एकदम हमसे छीन लेंगे, इसलिए थोड़ा गरीब करके दिखाना पड़ेगा। मैंने सोचा ये नाटक करते करते जिंदगी भर में ये नाटक कर रहा है। मृत्यु का डर उनको नचवा रहा था भीतर। जैसा डॉक्टर के कमरा में गए, वो मुंह के बल गिर के गिड़गिड़ा के एक बच्चा की नाई रोने लगे, जबकि उनका बॉडीगार्ड बंदूक लेके साथ खड़ा है। यहां पर डेरियान सोन में भी आगे पीछे बॉडीगार्ड बंदूक के साथ जाने वाला था, किसी की कोई नहीं समझता था। वैसा आदमी जब मृत्यु का झलक उसको दिखाई पड़ा, कांपने लगा, डॉक्टर के सामने गिर के हैं, उनका पांव पकड़ के चिल्ला रहा है, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए। मैंने उसको दृश्य को देखा, अपने को गुंडों का गुंडा समझने वाला, अपने को दूर में से एकदम उड़ा के भूंजने वाला, जो अपने जीवन को एकदम हमेशा संघर्ष में बिताने वाला, जब मृत्यु के दरवाजे के पास चले आया, एक छोटी सी बीमारी जो उनको नचवाने लगा, वो मुंह के बल गिर के बच्चा की नाई तड़प रहा है। मृत्यु का डर किसको छोड़ा भैया, किसको छोड़ा है? मृत्यु का डर किसको छोड़ा है? लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है, यीशु यीशु आपको उस मृत्यु को डर से बचाने के लिए, उस मृत्यु के हाकिम जो शैतान है, उसको सिर को कुचलाने के लिए उसको मरना पड़ा। फिर उस वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों के पत्र उसका 2 अध्याय का 14-15 पद को पढ़िएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागीदार हुए थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर अधिकार मिली थी, और शैतान को निकम्मा करें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, भैया आपको छुड़ाने के लिए यीशु को मरना पड़ा। बोलिए आपको छुड़ाने के लिए यीशु को मरना पड़ा। क्योंकि जब यीशु न्यायाधीश के सामने खड़ा था, उसके ऊपर भिन्न भिन्न दोष लगाया जा रहा था, और न्यायाधीश देखा, आश्चर्य करने लगा, यीशु कुछ बोलता नहीं है। इसलिए पिलातुस जो न्यायाधीश था, उसने पूछा, क्या तुम कुछ नहीं बोलते हो? मैं तुम्हें छुड़ाने का अधिकार रखता हूं, तुम कुछ नहीं बोलते हो। यीशु ने न्यायाधीश से कहा, सुनिए, आपको छुड़ाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। मैं जब चाहता हूं अपना जीवन को रखता हूं, जब मैं चाहता हूं उस जीवन को ले लेता हूं। इस अधिकार मुझे दिया गया है। अगर यीशु चाहता, उसके मरने का कोई दरकार नहीं रहता, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं अपने स्वयं मन से जीवन को रखता हूं, बलिदान के लिए देता हूं। जब मैं चाहूंगा उसको रख सकता हूं, जब चाहूंगा मैं उसको निकालने का ताकत रखता हूं। उस यीशु आपको शैतान के दासत्व से बचाने के लिए मृत्यु के दंड को अपने पर ले लिया। तब आप पूछेंगे, भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा गहराई से समझाइए, मृत्यु कैसा यीशु को मिला है, मृत्यु के द्वारा यीशु ने क्या किया, उसको थोड़ा आप समझाइए करके आप कहेंगे। मैं परमेश्वर के वचन से कहने के लिए चाहता हूं, पहला मनुष्य आदम से लेकर यीशु मसीह के समय तक जितने लोगों की मृत्यु हुई, सब कोई मरने के बाद अधोलोक में गए। सुनिए, न तो स्वर्गलोक किए, न तो नरक में गए। अधोलोक एक ऐसा जगह है, इंग्लिश में उसका हेड्स कहते हैं। अधोलोक में गए, चाहे कितना पवित्र आदमी भी हो, कितना दुष्ट भी हो, कितना सुंदर आदमी भी हो, कितना नाकामी आदमी भी हो, कितना पहलवान भी क्यों न हो, कितना कमजोर व्यक्ति भी क्यों न हो, कितने बड़ा धनवान भी क्यों न हो, और कोई गरीब भी हो, राजा हो, गरीब हो, कोई भी हो, जितने लोगों की मृत्यु हुई, यीशु मसीह मरने समय तक वे उस अधोलोक में गए थे। अधोलोक का कुंजी शैतान के हाथ में था। सुनिए,
इन बातों को मसीह लोग भी नहीं जान रहे हैं। गैर मसीह तो परमेश्वर के वचन से ज्यादा अवगत नहीं रखते हैं, लेकिन आपको जानकारी मैं दिलाने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। अधोलोक का कुंजी मसीह के पास नहीं था। अधोलोक का कुंजी शैतान जो मृत्यु का अधिकारी करके बाइबल दर्शाती है उसके हाथ में था। इसलिए कितने बड़े पवित्र आदमी भी हो, परमेश्वर का भक्त भी क्यों न हो, परमेश्वर के राहों पर चलने वाला भी हो, वो मरने के बाद अधोलोक में उसका आत्मा जाता था, वहां जाके उसको रहना था। लेकिन अधोलोक का दृष्टि कैसा है? वहां एक तरफ कुछ लोग पाए जाते थे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए थे, दूसरे तरफ कुछ लोग पाए जाते जो परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताते थे। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। बीच में एक गड्ढा था जिसको यीशु मसीह ने बताया, एक दृष्टांत के रूप में यीशु ने इसकी बातों को साफ किया, अधोलोक का दृष्टि को। मैं उसको पहले आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, फिर आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं शैतान ने किस प्रकार का अधिकार इस अधोलोक के ऊपर कब्जा में रखा था। मैं बाइबल में से आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में प्रभु यीशु ने मरने के बाद मनुष्य को क्या होता है उसको बतलाने के लिए उसने इस बात को कहा, उसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19वां पद से लेकर पढ़ेंगे ताकि हमको मालूम हो अधोलोक अर्थात ये नरक नहीं है। आप गलत नहीं समझे, अधोलोक नरक नहीं है। उस अधोलोक का दृष्टि क्या है वहां पर देखिए 19 पद से पढ़िएगा। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैदनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख सुविधाओं के साथ और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम करके एक कंगाल भी था जो घावों से भरा हुआ था, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था, और ये कंगाल आदमी ये चाहता था, इस इंतजार में वहां बैठा था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान के मेज में से जो गिरता है उस जूठन से उसका पेट को भराने के लिए आगे वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कुत्ते भी आके उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। सुनिए भैया, मृत्यु सबके जीवन में आता है, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों न हो, कितना बड़ा शूरवीर क्यों न हो, कितना बड़ा परिवार के क्यों न हो, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। लाखों रुपया भी दीजिएगा वो रोकने वाला नहीं है। वो कंगाल मरा और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा पर पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर में इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। लाजर जो कंगाल था उसको देखा और उसने पुकार के कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को विदा कीजिए, ताकि वह अपनी अंगुली को पानी पर भिंगा के मेरी जीभ को ठंडी करे कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सुनिए, अधोलोक का दृष्टि को यहां बाइबल बतलाती है। मन धनवान था, धूमधाम से रहने वाला था, खाने पीने की कमी नहीं, उसके पास कुत्तों की ज्यादा ढेर सा कुत्ते थे, इसलिए दीवार पर आने वाला भीख मंगा को चाटने के लिए कुत्ताओं को बेच देता था। भैया बहन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब मरा अधोलोक में आग में तड़प रहा है, उसको वहां पानी की प्यास लग रहा है, एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा है, वेदना में है, उसको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं। उसका गलती क्या है? कंगालों के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है,
खाली अपने सुख विलास के लिए जी रहा है, अपनी बातों के लिए जीवन बिता रहा है। आओ खाओ पीवो, दूसरों के बारे में चिंता मत करो। उसकी गलती यही है, पूरा धूमधाम से जी रहा है, औरों के बारे में कोई चिंता नहीं, इसलिए उसको अधलोक में जाना पड़ा। वहां एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। मान लीजिए आप मरेंगे तो भी आपका याद रहेगा, आपको सोचने की ताकत रहेगी। आगे आप अगर मरेंगे, कोई सोचता है अरे भाई जीवन से मैं उब गया हूं, जीवन से मैं उब गया हूं, कोई नहीं चाहता है मुझे, कैसे सब कोई घृणा करता है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपना खुदकुशी कर दूंगा करके लोग सोचते हैं। लेकिन खुदकुशी या आत्महत्या या अपने को मार डालने से, जगर पी के मारने से या किसी गाड़ी के सामने गिर के मरने से आप ये मत सोचिए परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि पुरानी बातें आपको याद रहेगी और सारी बातें जो यहां पर संसार में परेशान करती है, मरने के बाद भी आपको पीछा करेगी। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। अगर चाहे यहां कोई है जीवन से उब चुके हैं, जीवन से थक चुके हैं, जो अपने को आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं। एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, रोते हुए आई और कहने लगी, 19 बरस की थी, भैया भैया आपका वचन तो मुझे चेत लिया, मैं एक गलत संबंध में अभी 3 महीना का गर्भवती हूं, मैं घर वालों को नहीं कह सकती हूं, मेरा घर वाला का इज्जत ईमान तान सब चला जाएगा, मैं 3 महीना का गर्भवती हूं। मैंने कई डॉक्टर के पास जाके उसको खत्म करने के लिए कोशिश की, बल्कि लोगों ने कहा ये नहीं हो पा रहा, कितने पैसा खर्चा कर चुकी, 3 महीना का गर्भ में लेके मैं चल रही हूं, मैं निर्णय कर ली हूं, मैं अपने को आत्महत्या करके खत्म करूंगी। मैंने कहा बेटी सुनो, अगर वही अंत है मैं भी तुमको सलाह दूंगा, परिवार का मान को बचाने के लिए काम करो, लेकिन वो अंत नहीं है, बल्कि वो और बढ़ाएगा। क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है मृत्यु अंत नहीं है, अधलोक अंत नहीं है, तुम्हारी बातें स्मरण आएगा। उस आदमी को मालूम है लाजर नाम तक जान रहा है, वो आके मेरा, अगर आप उस अध्याय को पढ़ेंगे वहां लिखा है मेरा और 5 भाई लोग हैं, वे लोग इस जगह में नहीं आना है, इसलिए किसी को विदा कीजिए करके इब्राहिम से वो विनती करता है। उसको मालूम है 5 भाई हैं, 5 भाई लोगों का जीवन भी यही है, गुंडादारी करना, शराब पीना, डंडीबाजी करना, इस प्रकार के जीवन बिता रहा है, इसलिए उनको भी बचाना। चिंता वहां हो रही है, तड़प है, जीभ है, प्यास है, भूख है, दर्द है, दिखाई पड़ता है, यह अधलोक है, यही अधलोक है, यही अधलोक है, यह नरक नहीं है। नरक इससे भयानक है जिसके बारे में वर्णन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। नरक के बारे में मैं वर्णन करूंगा, आप यहां पर बैठ नहीं पाइएगा, खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि मेरा यीशु ने नरक के बारे में एकदम सुंदर सही तस्वीर को लोगों के सामने रखा। इसलिए शैतान इस किताब से घृणा करता है। इस किताब को जलाने के लिए कितने लोगों ने कोशिश किया, इस किताब को जला के इसको खत्म करने के लिए कितने लोगों ने, राजा महाराजा ने कोशिश किया, कितने बड़े बड़े पहलवान ने कोशिश किया। आज भी कई पार्टी वाले कोशिश करते हैं बाइबल खत्म हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि सच को सच बतलाता है। सुनिए, कान खोल के सुनिए, मैं आपको डराने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं पहले दिन से कह के आया हूं, मैं परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप में बोलने के लिए चाहता हूं। प्रभु ने मुझे उत्तर भारत में इसलिए भेजा, मैं जब हिंदी नहीं मालूम था, मैं यहां पर एक शब्द भी हिंदी नहीं जानता था, मैं यहां पर आया ताकि मैं हिंदी सीखा, आपके पर प्यार रखते हुए आपको मालूम कराने के लिए, इन वचनों को जानकारी आपको मिलना है। इसलिए मुझे तो हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ा, इसलिए वो तो और भी नहीं था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया था कि जाके बतलाओ, मेरे लोग वहां नाश हो रहे हैं, उनको सत्य की जानकारी नहीं, उनको दो। इसलिए मैं उत्तर भारत में अपना काम छोड़ के यहां पर आया हूं। सुनिए, 26 उम्र की अवस्था में मैं आया, अभी 60 उम्र का हो गया, मैं चिल्लाते रहता हूं, प्रतिदिन प्रचार करता हूं, सुबह प्रचार करता हूं, शाम को प्रचार करता हूं, फिर यात्रा करता हूं, प्रचार करता हूं, ताकि लोगों को मालूम हो परमेश्वर की सच्चाई क्या है। मैं यहां धर्म की प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन ईश्वर की बातों को आपको सुनाता हूं। ध्यान से, नरक वेदनाओं से, पीड़ाओं से, दर्दों से,
पुरानी बातों की यादगारी से तड़पने का एक बहुत बड़ा भयंकर स्थान है, लेकिन उसके पहले एक अधोलोक, इसका कुंजी शैतान के पास था। जो कोई मरता था अधोलोक में जाना, पवित्र लोगों को भी वहां पर रखा जाता था। आप पूछेंगे भैया कैसा मालूम है? पवित्र लोग भी वहां कब्जे में करके आपको कैसा मालूम है? मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा पहला सामुएल उसका 26वां अध्याय, पहला सामुएल की किताब उसका 26वां अध्याय में वहां एक घटना को परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए लिख कर रखा है। शायद लोग इसको गलत मीनिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। वहां पर पहला सामुएल की किताब उसका 28वां अध्याय वहां पर एक स्त्री को राजा साउल बुला रहा है। वो स्त्री कौन है? टोना करने वाली, जादू मंत्र पढ़ाने वाली। हमारे भाषा के अनुसार उसको कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? डाइन। इस इलाका में कहते हैं, हमारे बिहार में कहते हैं डाइन, जो भूतों से लोगों को नचवाती है। उस डाइन आदमी को बुला के ले आया। वो औरत आके वहां साउल से पूछ रही है, बोल रही है। पढ़िएगा 9वां पद से लेकर पढ़िएगा। स्त्री ने उससे कहा, उस डाइन स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि साउल ने क्या किया है? साउल राजा ने क्या किया तुम जानता है? क्योंकि राजा अभी दूसरा वेश पहन के उसके सामने बैठा है। कि उसने ओझों और भूत सीधी करने वालों करने वालों को देश में से दूर कर दिया। फिर तुम मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा रख रहा करके कहते हैं। तो उस समय साउल क्या कहता? 10वां पद, साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, साउल ने यहोवा के शपथ खाकर उस पर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तुम्हें दंड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ही राजा हूं। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? डाइन करने वाली, टोना करने वाली राजा साउल से पूछ रही है, किसको मैं बुलाऊं अधोलोक से? क्योंकि अधोलोक का कुंजी शैतान के पास था। शैतान के पास रखने वाले, शैतान से नचवाने वाली वो कहती है, किसको मैं बुलाऊं? पढ़िएगा आगे। उसने कहा साउल को मेरे लिए सामुएल को मेरे लिए बुलाओ। सामुएल की मृत्यु होगी। सामुएल परमेश्वर के सामने एक बहुत जबरदस्त नबी था, परमेश्वर की राहों पर चलने वाला था, परमेश्वर का भक्त था, और वो उसकी मृत्यु हो गई। और साउल कह रहा, सामुएल को बुलाओ। भाई उस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, उस सामुएल को बुला रही है। जब सामुएल आया, वो चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, आप तो साउल राजा है। उसको पहचान में आ गई, चिल्ला रही है। सामुएल जो आत्मा मरा हुआ था, वो ऊपर आके उसे बातचीत करता है, कल तुम और तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, मेरे साथ होंगे। भाई पुराना नियम में यीशु मसीह मरने समय तक अधोलोक का कुंजी शैतान के पास में रहने के चलते पवित्र लोग भी चैन से नहीं रह पाते थे। जरूर अलग जगह में थे, लेकिन गुलाम के रूप में वहां थे। लेकिन मैं आज प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देता हूं, जो मरा था और मर के वो अधोलोक में गया, अधोलोक में जाके, और वहां जिसको अधिकार दिया गया था मृत्यु के ऊपर, उसके हाथ में से अधोलोक का कुंजी को लेके छीन के तीसरा दिन जी उठा। थाली में जाके परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए यीशु कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 18 पद को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 18 पद को पढ़िएगा जल्दी। मैं मर गया था, यीशु कहता, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अधोलोक की कुंजियां अभी किसके पास है? बोलिए, किसके पास है?
जोर से तो बोलिए, बहन लो बोलिए, किसके पास है? क्योंकि मैं मर गया था, मैं मर के अधलोक में जाके मृत्यु के अधिकारी जो शैतान को सिर को कुचलाने के चलते, मैं उसके हाथ में से उस चाबी को लेके मैं जिंदा हूं। मृत्यु और अधलोक की कुंजी मेरे पास है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। भाई आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। ताली बजा के सब कोई गाएंगे, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। ताली बजाने वाले कैसा बजाते मालूम है? नए तालों को बजाने से नीचे, और यीशु के लिए बजाने से कम सिर के सामने या सिर के ऊपर। ऐसा गाइएगा, हम देखेंगे किसके लिए आप गा रहे हैं। हालेलुया। वंस अगेन, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु, जिंदा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। अभी मृत्यु का कुंजी यीशु मसीह के पास होने के चलते पौलुस क्या कहता है? पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में वहां पर पौलुस जो परमेश्वर का दास आपके लिए मेरे लिए क्या कहता है? पढ़िएगा, 55 पद को पढ़िएगा, 55 पद को पढ़िएगा। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु कहां रह गई तेरा जय? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? वहां पर हिंदी अनुवाद में अधलोक होना चाहिए था। हे मृत्यु कहां रह गया तेरा जय? हे अधलोक कहां रह गया तेरा डंक? क्योंकि मृत्यु और अधलोक को कुंजी मेरा यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 साल के पहले मेरी एक छोटी सी बेटी अचानक बीमार पड़ी और हम लोगों को मालूम पड़ा। ऐसा तो मैं गोद लिया था उसको, उसकी मां ने उसको कूड़ा खाना में डाल दिया था। दूसरा दिन हम लोग उसको लेके बेटी से भी बढ़कर प्यार देके उसको पालन किए। बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिजीवी थी, बहुत बुद्धिमानी से बातचीत करती थी, प्रार्थना करने में भी माहिर थी, उसकी प्रार्थना देखने लायक था। 7 बरस की हुई थी। मरने के 4 दिन के पहले भी उसने भविष्यवाणी की। परमेश्वर की आत्मा से होके वो लोगों को यीशु के बारे में बतलाने के लिए चाहती थी। 7 साल की थी। मैं एक घटना को आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। 4 दिन के पहले, मरने के 4 दिन के पहले मेरी पत्नी को थोड़ा सा कुछ डायबिटीज या चीनी का कंप्लेंट रहा, इसलिए उसको पैर पर छोटा छोटा फुंसी जैसा आता था। और फुंसी आने के समय उसको बुखार चढ़ता था, चल नहीं पाती थी, परेशान होती थी, बार ये फुंसी निकलता था। दोनों पैर में अभी भी दाग है, लगभग 100 तो निकला होगा।
जब कभी निकलता था उसको काम करने में, सेवा करने में बनता नहीं था। इस प्रकार की मुसीबत में थी। लेकिन मेरी बेटी जो मरने के 4 दिन के पहले अपनी मम्मी को बुलाई, मम्मी इधर आइएगा। वो बोली ये क्या बेटी? तो कहने लगी यीशु मुझसे कहता है आज से लेकर आपको कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी। अभी उसके मरने के बाद 2 साल हो गया, एक भी फुंसी भी नहीं निकला, वो पहले ही चंगे रहती है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बच्चा को भविष्यवाणी के द्वारा मेरी पत्नी को पूरी तरह से चंगाई मिली। जब डॉक्टर लोगों ने कहा था उसको जांचने के बाद इसको बोन कैंसर हो गया, इसको बचना मुश्किल, 2 साल ये जिंदा रह सकती, 2 महीना जिंदा रह सकती है मुश्किल से। तो मैं उसको लेके आया, मैं भी प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा तुमको मैंने 7 साल उसको दिया, बस इतने ही तुम्हारे लिए, इसलिए मैं परमेश्वर से लड़ा नहीं, प्रार्थना किया नहीं। परंतु मैं उसको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा था। जब मैंने उसको स्वर्ग के लिए तैयार किया, कई प्रकार की बातें, बाइबल की बातें मैंने उसको सुनाई। मैंने कहा तुम स्वर्गदूतों को देखेगी बेटी। वैसे ही उसने स्वर्गदूतों को देखी और मैंने कई प्रकार की बातों को बाइबल में से उसको समझाते रहा। आखिरी दिन, वो ईस्टर के दिन के पहले दिन शनिचर को वो कहने लगी पापा मुझे इस संसार में आराम नहीं है, आपको गोद में भी हमको आराम नहीं मिलता है, मुझे कहाँ आराम मिलेगा? मैंने कहा यीशु के गोदी में भी तुमको आराम मिलेगा। तो कहने लगी मैं वहीं चले जाऊंगी, यही आखिरी कथन है। उसको कह के वो चली गई। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा पापा पापा सुनिए ना, यीशु अपना किताब खोल के, जीवन के पुस्तक को खोल के मुझे दिखा रहा है, मेरा नाम उसके जीवन के पुस्तक में लिखा है। क्योंकि बाइबल बतलाती है जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाएगा वही स्वर्गवासी होने के लिए, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए योग्य ठहरेगा। और आज मैं चिल्ला के कह सकता हूं, मेरी बेटी जिसको 7 साल मेरे हाथ में परमेश्वर ने दिया, जो कूड़ा खाना में फेंकी हुई थी, उसको मैंने रानी के रूप में पाला, रानी के रूप में प्यार दिया, वो जली गई। लेकिन आज उस मृत्यु से मैं रोता नहीं हूं, क्योंकि एक दिन आएगा मैं अपने बेटी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि उसका नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाता है। हे मृत्यु कहां रह गया तेरा जय? हे अधलोक कहां रह गया तेरा डंक? मैं चिल्ला के कह सकता हूं। कई जगह में मैं प्रचार करने समय लोग क्रोध में आके बंदूक उठा के मारने के लिए तैयार हो गए हैं। रोहतास जिला में एक जगह पीरो नाम करके, वहां मैं प्रचार कर रहा था, एक आदमी बंदूक लेके आया, इसको उड़ाएंगे ही करके। मैं उस समय ठंडा का समय था, कुछ गरम कपड़ा पहनता था, मैंने एक गरम कपड़ा को खोल के मैंने कहा भैया जी अगर आपको मुझे मुआना हम मुआ सकते हैं, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मरूंगा मैं उसके साथ हूं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मृत्यु कहां है तेरा डंक, कहां है तेरा जय? ये यीशु के चलते हुआ, यीशु के मरने के चलते हुआ। उसने कहा मैं मरा था परंतु जिंदा हूं, मैं तीसरा दिन जी उठा हूं, मृत्यु और अधलोक का खूंची मेरे हाथ में है। भाई आज मृत्यु मुझे नहीं डरा सकता है। औरंगाबाद जिला में मैं दाऊद नगर में प्रचार करने के लिए गया, वहां एक बुजुर्ग आदमी आया और हमको धमकी दे के कहने लगा सुनो यार, 42 साल के पहले एक यीशु मसीह का प्रचारक यहाँ आया था, उसको हम लोगों ने टुकड़ा टुकड़ा करके एक मोहल्ला में एक पीस को भेज दिया, उसके पास तमिलनाडु से तुम आए हो, तुम भी नहीं बचोगे। मैंने कहा दादाजी आप मुझे टुकड़ा नहीं, चूर चूर भी कीजिए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मैं तो मेरे प्रभु के पास चला जाऊंगा, मरने के डर से नहीं आया नहीं हो, लेकिन याद रखिए एक एक टुकड़ा से एक एक नया जबक मार निकलेगा, उसको सामना करना पड़ेगा आपको। आज उस जगह में एक मसीह कलीसिया खड़ा है और वहां कई लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि मालूम हो गया मृत्यु से हमें डरा नहीं सकता कोई, मृत्यु का दंड से कोई डरा नहीं सकता है। ओडिशा में ग्राहम स्टेन्स नाम करके एक व्यक्ति कोड़ियों को दवाई देके कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहा था। उसको 2 नौजवान बच्चों को भी लेके ये किसी प्रकार की मीटिंग में गया, वहां के शत्रुओं ने उनको गाड़ी समेत जला दिया।
लेकिन उसकी पत्नी ग्लैडिस कह रही थी, मैं उनको क्षमा करता हूं क्योंकि मृत्यु हमारे लिए कुछ भी मीनिंग नहीं रखता है। मृत्यु एक द्वार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास लगातार रहने के लिए चले जाते हैं, इसलिए हम मृत्यु से डरेंगे नहीं। पहले मृत्यु के डर के अधीन में रहने वाले थे हम, परंतु मेरा यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पाया। ये काम इसलिए हुआ, मर के वो आपके लिए मेरे लिए अधोलोक में गया, वहां से कुंजी को निकाल के लाया और लिखा है, पढ़िएगा क्या किया है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय में एक पद को पौलुस कहता है, 7वां पद को पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, वहां पर मेरे प्रभु ने क्या किया उसके बारे में पौलुस वर्णन करता है। 8वां पद को पढ़िएगा, 8 और 9 पद को पढ़िएगा। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ाया, वो ऊंचे पर चढ़ाया और बंधुआई को बांध ले गया। बंधुआई में जो पड़े थे पवित्र लोग, जो बंधन में पड़े थे, जो शत्रु के कब्जे में थे, उसके अधिकार में थे, यीशु उतर के उनको लेके, उनको भी बंधुआई से छुड़ा के उनको भी ले गया। और मनुष्यों को दान दिए, मनुष्यों का ध्यान दिए उसके चढ़ाने से। और क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में, पृथ्वी के निचले जगह जो अधोलोक है उतरा था। यीशु ही मरा, यीशु ही मर के निचले स्थानों में अधोलोक में उतरा, परंतु तीसरा दिन जी उठा। आज भी सारे संसार में मरने वालों का खबर बंद पड़ा है, लेकिन मेरा यीशु का खबर खुला रखा है, क्योंकि यीशु जी उठा। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत बड़े बड़े नेता है, बहुत बड़े बड़े धनवान है, बहुत बड़े बड़े राजा है, बहुत बड़े बड़े लोग है, लेकिन उनका खबरस्तान अभी भी है। बड़े बड़े काम करने वाले राजाओं का खबर पड़ा है, चाहे अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो या किसी देश में हो, एक ही व्यक्ति का खबर खोल के रखा गया है, वो यीशु है। क्योंकि मृत्यु उनको बांध करके नहीं रख सका, न केवल उसको मृत्यु बांध के नहीं रख सका, मृत्यु के डर के मारे जीवन बिताने के लिए, छुड़ाने के लिए मृत्यु का कुंजी के अपने हाथ में लिया हुआ यीशु जिंदा है। बाइबल बतलाती है वो अधोलोक में से उन पवित्र लोग जो बेचैन रहते थे, शैतान के गुलाम में थे, उनको छुड़ा के एक ही समय में पैराडाइज को बनाया। पैराडाइज का निर्माण अर्थात अच्छा से परमेश्वर को स्तुति करने का स्थान, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके लोग नाचने गाने का स्थान। पवित्र लोग वहां पहुंचने के समय में वे डरेंगे नहीं, आएंगे, गाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उस स्थान यीशु मर के जी उठने के द्वारा बनाया गया है। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ बोलिएगा, आपके लिए ऐसा एक स्थान को जहां आराम है, जहां आनंद है, तैयार करने के लिए यीशु मर के जी उठा। हालेलुया। बस इतने ही हालेलुया कहिएगा। हालेलुया। पंजाबी हालेलुया कहिएगा। हालेलुया। पंजाबी लोग ऐसे ही कहते हैं। मैं आनंदित हूं इसलिए मैं गाता हूं, आनंद 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 है, आनंद 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 है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने ओर बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम
प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। इसलिए बाइबल बतलाती है मसीहों का क्या कहता है, पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 4 अध्याय में पौलुस क्या लिखता है, पढ़िएगा 4 अध्याय में। वहां पर मरने, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मुझे और आपको क्या करना है, पढ़िएगा 13 पद से लेकर पढ़िएगा। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं, जो सो गए, इसका मतलब मर गए, उसके विषय में अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिनको आशा नहीं है, जो मसीह यीशु में वो नहीं है, मरने के बाद अधोलोक में जाना है, तड़पना है, उनके समान तुम मत रहो। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसके साथ ले आएगा, अपने साथ ले आएगा। पढ़िएगा आगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है, जिसके बारे में मैं कल वर्णन करूंगा, और आने के समय बच्चे रहेंगे। तो सोए हुए में से, जो मर गए हैं, सोए में से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो कोई यीशु मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों में उठा जाएंगे। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक धन्य आशा है मसीह यीशु में, और धर्म में नहीं है। भाई कान खोल के सुन लो, पैसा बहुत रहता होगा, नाम बहुत बड़ा होगा, जबरदस्त नाम होगा, लेकिन अगर तुम मसीह यीशु में नहीं पाए जाओगे, तुम्हारी पाप की क्षमा यीशु मसीह का खून से नहीं किया जाएगा, अगर तुम पवित्र जीवन नहीं बिताओगे उसके आत्मा के द्वारा, तुम दारू पी के मरोगे। मसीह नाम लेके दारू पी के मरने से भी तुम अधोलोक में जाओगे, मसीह आने से में उठा लिया नहीं जाओगे। जो मसीह यीशु में सो गए हैं वे जी उठेंगे। हम जो मसीह के लिए जीवन दे के पवित्रता को अपना के चलते हैं, हम सब उठा लिए जाएंगे बादलों पर। जब नीले आसमान में आएगा मेरा यीशु, हम आसमान को पार होके उसके साथ सदा रहने के लिए जाएंगे। ये धन्य आशा आदि कलीसिया के पास था। इसलिए जब आदि कलीसिया में किसी की मृत्यु होती थी, कोई परवाह नहीं। अगर आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय के पढ़िएगा, वहां अननिया नाम करके, सपीरा नाम करके एक व्यक्ति आ रहा है, वहां के मंडली में झूठ बोल रहा है। अननिया पगले आया, ये दोनों मियां बीवी थे। अननिया पगले आया, पत्रस से जाके बोला, झूठ बोला, और पत्रस ने कहा परमेश्वर का दास तू परमेश्वर से क्यों झूठ बोलता, वहीं मर गया। उसको उठा के लोग दफनाए, पत्नी को कब्र नहीं दी। जब वे लोग दफना के आ रहे थे जवान लोग, उसको मालूम नहीं था वो भी आ रही है, और वो भी आके झूठ बोल रही है, तुम्हारा पति को ले जाने वाला आ गया है, तुमको भी ले जाएगा करके पत्रस ने कहा। उसको भी ले गया। यहां तक पत्नी को भी कब्र नहीं देते थे। मरने से मैं वाह मत कर सकते हैं अगर आप मसीह में हैं। मैं आज हिम्मत बांध के कह सकता हूं, जिस दिन मेरी शादी हुई, आप विश्वास ना करेंगे, मैं अपनी पत्नी का फोन नंबर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। जिस दिन मेरी शादी हुई, मैंने अपने पत्नी का हाथ पकड़ के कहा, सुनो तुम ऐसा व्यक्ति के साथ शादी की हो, हम तो एक दूसरे के पहले नहीं जानते थे, फोटो तक नहीं देखे थे। शादी के बाद मैंने उसका चेहरा देखा, वो तो टीचर थी, मैं ही इंजीनियर था, लेकिन मैं तो प्रचारक बना। मैंने कहा सुनो मैं बिहार में काम करता हूँ, किसी भी वक्त में लोग मुझे गोली मार के खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा
कुलम कुलम बोलने वाला हूं। किसी भी वक्त में तुमको विधवा होने के लिए तैयार होना है। वो कह रही थी मैं भी तैयार हूं, क्योंकि उसको भी मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के लिए जी रहे हैं। अगर जिएंगे मसीह के लिए, मरेंगे मसीह के लिए। आज अगर यीशु नहीं मरता, आपके लिए उम्मीद नहीं था। अगर यीशु नहीं मरता, पुनरुत्थान के लिए आपके पास कोई उम्मीद नहीं था। यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 11वां अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को थोड़ा सा मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद को पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मार्था से कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी यदि वो मर भी जाए वो जिएगा। और जो कोई जीवता है, जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास भी करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक ना मरेगा। पुनरुत्थान जीवन यीशु मसीह है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा मरेगा नहीं। अगर मरे भी कहा जाएगा वो जिंदा होगा, परदेश में उसके साथ आनंद करेगा। भाई आज आपको मृत्यु का डर सताता होगा। आपके चारों तरफ की परेशानियां आपके अंदर डर को पैदा किया होगा। आपकी परेशानी से आप घेर के आप चिंता के साथ रहते होंगे, लेकिन यीशु आपको छुड़ाने के लिए, आपको शैतान के हाथ से छुटकारा देने के लिए, शैतान की धमकी से आपको बचाने के लिए, मृत्यु के डंक से आपको बचाने के लिए, मृत्यु के ऊपर जय देकर जीवन देने के लिए, मृत्यु आपको डरा नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता, उस प्रकार के जीवन के लिए यीशु आज आया है। यीशु आज आया है। यीशु आज आया है। अगर आप अपना दिल में ग्रहण करें, केवल नाम में नहीं, केवल घर के पर नाम बदलने में नहीं, अपना दिल में ग्रहण करें, हे प्रभु मैं तुझ में पाया जाऊं, मैं तेरे लिए जीने के लिए चाहता हूं, मैं मरूंगा तेरे लिए, जीऊंगा तेरे लिए, मैं अपने को पूरी तरह से सौंपता हूं, सौंपती हूं करके आज अगर कहेंगे, आपके लिए अनंत जीवन है। ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पूना में एक सरदार जी है, मिलिट्री में है। मिलिट्री में वो कर्नल है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर। कर्नल को एक कैंसर आया और उसको दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए। दिल्ली का डॉक्टर ने कहा इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको फिर पूना में ले आए। उसके घर वाले ने सोचा ये दर्द के साथ मरना नहीं है, इसलिए एक सुंदर अस्पताल में भर्ती किया। दवाई दारू तो खिलाया, लेकिन दवाई दारू काम नहीं कर रहा है। वहां पर आराम से मरने के लिए लोगों ने छोड़ दिया। उस हॉस्पिटल में वहां बाइबल रखा हुआ था। इस सरदार जी जो बाइबल को कभी पढ़ा नहीं, वो खोल के देखा, वो पहला पन्ना में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। जब इसको देखा, वो पहला पन्ना में लिखा था, जब नाश ना हो वो शब्द जो है जीवन पाके उसको और आया, छुया, कैसा तो लगा, बिजली जैसा लगा, ठीक हो गया। और उसने चिल्लाकर डॉक्टर साहब चिल्लाया। डॉक्टर आया, जांचे, कैंसर चली गई, कैंसर चली गई। कर्नल बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर, कैंसर चली गई। तो वो कहने लगा जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा। एक हफ्ता के बाद जब अपना दफ्तर में गया था, मिलिट्री ऑफिसर कर्नल सरदार जी के देख के लोग आनंदित हुए, सल्यूट मार के कहने लगे साहब आप आगे हैं। उसने कहा शैल नॉट पेरिश, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ रहा था, शैल नॉट पेरिश, शैल नॉट पेरिश, शैल नॉट पेरिश, नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा। लोगों को समझ में नहीं आया था। मेरा दोस्त की पत्नी वहां नर्स की काम कर रही है, और एक दिन वो हिम्मत बांध के उनके कमरा में गई, कर्नल साहब आप कैसा इस शब्द को कहां से पाए हैं, क्योंकि वो मसीह थी, बाइबल के अंदर में है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश होगा, ये शब्द कहां से पाएंगे। उन्होंने कहा नाश ना होगा, मुझे बाद में ये बतलाएंगे। कहां बतलाइए। उसने अपना कहानी के बतलाया, जो दोस्त मुझे बतलाया
अभी मेरे पास उस सरदार का एड्रेस है, अगर आप चाहेंगे उनको चिट्ठी लिख करके पूछ सकते हैं आपको किसने बचाया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यीशु कोड़े खाने के चलते आपको बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं, डर के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं, आपके काम में बिना सफलता आप हारते रहने की आवश्यकता नहीं। आज इस जिंदगी को जय का जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। इस जिंदगी में डर बिना रहने के लिए प्रभु बुला रहा है। मेरे भाई लोगों से पूछिए जो मेरे साथ अभी ये पूरा लाइट वगैरह बाजा उजा लेके आए हैं, उनसे पूछिएगा भैया कभी मृत्यु से डरते हैं? नहीं। मेरे और 4 लोग भी बंदूक लगाएंगे, मुझे कोई डर नहीं। कई जगह में मैं बंदूक को देख चुका हूं। मुझे अलोप करके मारने के लिए कुछ महीना के पहले लोगों ने योजना बनाया, लेकिन तो भी मैं अकेले अपना वॉकिंग में जाता हूं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मैं जिंदा जब रहूंगा वो मेरे साथ यहाँ है, अगर मैं मरूंगा उसके साथ रहूंगा। इतना हिम्मत है ये यीशु ने दिया। मैं चाहता हूं आप डर के अंदर नहीं रहें, आपको डरने का दरकार नहीं। मृत्यु तो जरूर आना है एक दिन, लेकिन उसके बाद एक मृत्यु है, उससे डरना है, उसके बारे में मैं कल बतलाऊंगा। लेकिन आज अगर आप कहते हैं भैया हम लोग को मालूम हो गया यीशु मरा है, अच्छा है, यीशु जिंदा है, अच्छा है, मेरे लिए मैं उसमें शामिल होने के लिए अपने जीवन को देने के लिए चाहती हूं। मुझे भी मृत्यु को डर सता रहा है, मुझे भी कई प्रकार की बातें दबा रहा है, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं यीशु को अपना जीवन संपूर्ण तौर से देने के लिए चाहता हूं। करने वाला के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। सब कोई अपने आंखों को बंद करें।